स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं पाई नेटवर्क से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स और रोमांचक जानकारियां। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाई नेटवर्क की नई तरक्कियों, संभावित साझेदारियों और ऐसे अपडेट्स पर जो पाई के भविष्य को और भी रोशन बना सकते हैं। जैसे जैसे पाई का इकोसिस्टम बढ़ रहा है, वैसे वैसे हम हर दिन इसके नए आयामों को देख रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे पाई नेटवर्क का ये सफर हमें एक ऐसे डिजिटल फ्यूचर की ओर ले जा रहा है जहां हमें पारंपरिक बैंकों या वित्तीय संस्थाओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पाई नेटवर्क का ये सफर हमें कहां ले जा सकता है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे साथ हर अपडेट में जुड़े रहें। पाई नेटवर्क इतना शक्तिशाली हो गया है कि दुनिया भर के बैंक और सरकारें हमारे साथ जुड़ने से खुद को रोक नहीं सकती। सुनने में ये एक सपना जैसा लगता है ना? पर शायद ये उतना भी दूर नहीं है जितना लगता है। एक हालिया टिप्पणी ने इस पर सही निशाना साधा। अगर बैंक और सरकारें पाई नेटवर्क में शामिल हो जाएं या पाई का कुछ हिस्सा बाजार में आ जाए जिससे उपयोगकर्ताओं की गतिविधि बढ़ सके, तो पाई नए ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। यह सच है कि प्रमुख संस्थानों का समर्थन पाई नेटवर्क और हमारे सभी के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन यहाँ एक मोड़ है। सही समय और हमारी तैयारी सबसे महत्वपूर्ण है। एक सवाल आप सभी से, क्या आपको लगता है कि पाई नेटवर्क बैंकों और सरकारों के साथ मुख्य धारा में पहुंचेगा? अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं और साथ ही मेरे पिछले वीडियो देखें जहां मैंने पाई नेटवर्क के लेटेस्ट अपडेट पर चर्चा की है। कमेंट और अपने देश का नाम लिखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप पाई नेटवर्क से जुड़ी ताज़ा जानकारी से अपडेट रह सकें। आपकी सपोर्ट हमें और अपडेट लाने में मदद करती है, तो बेल को हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सकें। याद रखें, ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए है, इसमें कुछ भी निवेश सलाह नहीं है। चलो शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इस राह पर हमें क्या क्या करना है। आपने वो इमेज देखे हैं जो ऑनलाइन घूम रही हैं, जिसमें पाई को अलग अलग राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीकों के साथ दिखाया गया है। ये शायद सिर्फ मॉकअप्स या टेस्टिंग है, पर ये कुछ बड़े की ओर इशारा कर रहे हैं। पाई कोर टीम केवल शॉर्ट टर्म नहीं सोच रही, वे पहले दिन से ही एक वैश्विक उपस्थिति की दिशा में काम कर रहे हैं। पाई नेटवर्क धीरे धीरे वैश्विक बैंकों, सरकारों और आर्थिक संगठनों के साथ साझेदारी की दिशा में बढ़ रहा है। पर यहाँ एक कैच है, हमें पाई को इस स्तर की साझेदारी के लिए तैयार करना है। हमें पाई नेटवर्क को इतना मजबूत, इतना व्यापक और इतना मूल्यवान बनाना होगा कि कोई भी गंभीर संस्था उसे नजरअंदाज ना कर सके। चलिए एक रियलिटी चेक लेते हैं। क्या हम अभी इतने मजबूत हैं कि सरकारों और बड़े बैंकों के साथ टेबल पर बैठ सकें? सच कहें तो अभी नहीं, लेकिन हम रास्ते पर हैं। ज्यादा समय नहीं हुआ जब पाई नेटवर्क को एक स्कैम कहकर खारिज कर दिया गया था। मुख्यधारा के मीडिया ने इसे नजरअंदाज किया और बड़े एक्सचेंजेस ने इसे महत्व नहीं दिया। लेकिन आज बाइनेंस जैसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज भी हमारी ओर ध्यान दे रहे हैं। आप शायद ये नहीं जानते होंगे, अगर एक सामान्य क्रिप्टो प्रोजेक्ट बाइनेंस पर लिस्ट होना चाहता है तो उन्हें मोटी रकम चुकानी होती है, अपने टोकन का एक हिस्सा देना पड़ता है और लगभग विनती करनी होती है। लेकिन पाई नेटवर्क के लिए ऐसा नहीं है। एक्सचेंज खुद पाई कोर टीम से पाई को लिस्ट करने की अनुमति मांगते हैं। और क्यों? क्योंकि पाई अन्य क्रिप्टो संपत्तियों जैसा नहीं है जो सिर्फ एक एक्सचेंज पर कारोबार के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। पाई में असली उपयोगिता है। ये एक पीयर टू पीयर अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन रहा है, जिसे पारंपरिक बाजारों से मान्यता की जरूरत नहीं। एक्सचेंज सपोर्ट पाई की वृद्धि को तेज कर सकता है, पर तभी जब यह हमारे शर्तों पर हो। यह प्रोजेक्ट किसी पर निर्भर नहीं है, बल्कि हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था बना रहे हैं जिसमें दूसरे शामिल होना चाहेंगे, न कि केवल ट्रेड करना। क्या आप कल्पना कर सकते हैं वह दिन जब बैंक और सरकारें पाई को सिर्फ एक डिजिटल टोकन नहीं, बल्कि एक मूल्यवान मुद्रा के रूप में देखेंगी जो चलन में है और फल फूल रही है? लेकिन इस सपने को सच करने के लिए हमें, यानी पायोनियर्स और पाई कोर टीम को, पाई के इकोसिस्टम को इतना मजबूत बनाना होगा कि पाई रोजमर्रा की जिंदगी में स्वाभाविक रूप से एकीकृत हो जाए। अगर आप पाई से दैनिक खर्चों का भुगतान कर सकते हैं,
तो जल्द ही बैंक इसे अपनाने में दिलचस्पी दिखाएंगे और सरकारें इसकी पहुंच को मान्यता देंगी और सहयोग करना चाहेंगी ताकि पाई की और अधिक क्षमता खोली जा सके। हम एक डिजिटल राष्ट्र बना रहे हैं, इसे पाई नेशन कहें। और जैसे हर राष्ट्र का एक नेता होता है, पाई कोर टीम हमारा नेता है और हम पायोनियर्स इसके नागरिक हैं। पाई नेशन को मजबूत बनाने के लिए हम सभी को योगदान देना होगा। एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाना होगा जो खुद ही फल फूल सके और जिसे बैंक, सरकारें और वैश्विक वित्तीय संस्थाएं कनेक्ट करना चाहें। सुनने में ये महत्वाकांक्षी लगता है, लेकिन सोचिए, किसी भी महान समुदाय को आत्मनिर्भरता की बुनियाद की जरूरत होती है। बिना इसके न तो कोई मजबूती होगी, न कोई स्थिरता और न ही बाहरी ताकों को आकर्षण। हमारा लक्ष्य पाई नेशन में एक ऐसी अर्थव्यवस्था की स्थापना करना है जिसे अनदेखा करना मुश्किल हो। हमारे पास पहले से ही पाई KYC सिस्टम, फायरसाइड फोरम और पाई मैप जैसे उपकरण हैं जो हमारे इकोसिस्टम को भीतर से मजबूत बनाने में मदद कर रहे हैं। और अगर हम इसमें जोड़ते रहें, पाई को अपने लिए मूल्यवान और उपयोगी बनाते रहें, तो बड़े खिलाड़ी खुद हमारी ओर आएंगे, जैसे कि बाइनेंस पहले से ही ध्यान दे रहा है। हम एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जहां बैंक और व्यवसाय पाई को अपने ऑफरिंग में एक स्वाभाविक जोड़ मानेंगे, न कि इसलिए कि हमें उनकी जरूरत है, बल्कि इसलिए कि हमने पाई को अपने दम पर मूल्यवान बना दिया है। शायद अभी इसकी कल्पना करना कठिन है। सोच रहे होंगे कि मैं इस विशाल प्रोजेक्ट में एक अकेला व्यक्ति क्या कर सकता हूं, पर हर छोटी सी कार्रवाई मायने रखती है। पाई को समझकर, इसमें विश्वास रखकर, इसका उपयोग कर और दूसरों को इसे अपनाने के लिए प्रेरित कर, आप एक वास्तविक अर्थव्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं। ये एक लंबा सफर है, पर हम एक ऐसा नेटवर्क बना रहे हैं जिसे पारंपरिक बैंक और सरकारें अनदेखा नहीं कर पाएंगी। ये महत्वपूर्ण नहीं कि बड़ी संस्थाओं का अचानक समर्थन मिल जाए या कोई अप्रत्याशित सफलता हाथ लग जाए। हमारा विकास और ताकत हमारे भीतर से आएंगे, हमें से हर एक की छोटी छोटी कोशिशों से। यदि आपको अपने KYC के बारे में कोई सहायता चाहिए या पाई से संबंधित कोई प्रश्न है, तो कृपया एक टिप्पणी छोड़ें और मैं आपकी क्वेरी का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।